अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी डिफरेंस बिटवीन एसईओ और पीपीसी। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। एसईओ और पीपीसी में जो डिफरेंस होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ को क्या बोलते हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और पीपीसी को बोलते हैं पे पर क्लिक। ठीक है, पे पर क्लिक। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एसईओ के अंदर जितनी भी ट्रैफिक होती है वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक से क्या मुराद है? जो ट्रैफिक, जो लोग हमारी वेबसाइट को एग्जैक्टली सर्च करके गूगल में आते हैं और हमारे कीवर्ड रैंक कर रहे होते हैं पहले पेज पर, तो वो जो भी लोग उस कीवर्ड को रिसर्च करके हमारी वेबसाइट के ऊपर आते हैं वो ट्रैफिक हमारी ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहलाती है। इसी तरह उसके बरक्स पीपीसी के अंदर जितनी भी ट्रैफिक आती है वो सारे लोग पेड, हमारी कैंपेन्स चल रही होती हैं, स्पॉन्सर्ड होते हैं, पैसे देते हैं हम गूगल को और वो हमारी कैंपेन्स को रन करते हैं और हमारी वेबसाइट को टॉप पर लेके आती हैं। तो वो जो वेबसाइट या हमारी प्रोडक्ट या हम जो सर्विसेज दे रहे होते हैं वो सारी पीपीसी के थ्रू आ रही होती हैं, पे पर क्लिक। इसके लिए गूगल जो है उसको हमें पे पर क्लिक के हिसाब से पे करना होता है, हमें पे करना होता है, क्योंकि हम लोग अपना ऐड चला के अपनी वेबसाइट या अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस को टॉप पर रैंक करवा रहे होते हैं। नंबर 2 पर डिफरेंस आता है, एसईओ के अंदर जितनी भी ट्रैफिक होती है उस ट्रैफिक को आने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि हम उस एसईओ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कंटेंट को देखते हैं, ऑन पेज एसईओ को देखते हैं, ऑफ पेज को देखते हैं, टेक्निकल एसईओ को देखते हैं। तो ये थोड़ा टाइम लगता है इन सारी चीज़ों को मैनेज करने में। उसके बरक्स जो हमारी पीपीसी, जो हमने कैंपेन्स चला रखी होती हैं, उसमें ट्रैफिक इमीडिएटली आती है फ़ौरन से। ठीक है, तो ये जो थर्ड नंबर पर इसका जो प्रोसेस होता है एसईओ का, थोड़ा लॉन्ग टर्म्स होता है। एक वेबसाइट को रैंक करने में 3 से 4 माह लग जाते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन जो इसका रिज़ल्ट होता है पीपीसी का, ये इमीडिएटली आता है, फ़ौरन से इसका रिज़ल्ट आता है। जैसे ही हम कैंपेन चलाते हैं, हमने जो टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करके रखी होती है या डेली का जितनी ऑडियंस का हमारा टारगेट होता है वो ये गूगल अचीव करता है। और हमारा जो कैंपेन्स चल रही होती है, हमने क्योंकि उसको पैसे पे किए होते हैं तो उस हिसाब से वो काम करता है। तो हमारी टारगेट ऑडियंस तक ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक हमारी सर्विस, हमारी प्रोडक्ट को पहुंचाने की कोशिश करता है, रीच आउट खुद हेल्प करता है हमें पीपीसी में। ऑन गोइंग प्रोसेस, इसमें ये होता है कि इसमें प्रोसेस चलता रहता है। एसईओ के अंदर जो है वो ऑन गोइंग प्रोसेस मीन्स कि इसके ऊपर हमें अपडेट रहना होता है, अपना कंटेंट अपडेट करना होता है, उसमें बैकलिंकिंग करनी होती है, हमें डे बाय डे आर्टिकल्स पोस्ट करना होते हैं, अपनी वेबसाइट के साथ अपडेट रहना होता है, हमें उसके ऊपर काम करते रहना होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ऑन गोइंग प्रोसेस होता है, प्रोसेस चलता रहता है। लेकिन जो पीपीसी होता है इसके अंदर हमें वन टाइम सेटअप, एक दफ़ा हम कैंपेन को सेटअप कर देते हैं, उसमें हम उसे बता देते हैं कि हमारी जो ऑडियंस है वो टेक्निकल की ऑडियंस है या हमारी ट्रैवल के रेलेवेंट हमारा काम है, या हम शूज़ सेल कर रहे हैं, या हम जो भी चीज़ जो जिस बेस पर हमारी वेबसाइट बनी हुई है हमारा ये काम है, तो काइंडली आप हमारी वेबसाइट को उन्हीं लोगों तक पहुंचाओ जो लोग शूज़ परचेज़ करने में इंटरेस्टेड है। तो वो उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा, उन्हीं लोगों तक हमारी वेबसाइट जाएगी और उन्हीं लोगों से हमें सेल्स जनरेट होंगी। ठीक है, तो जो हमारा 5 नंबर पर होता है एसईओ और उसका पीपीसी का डिफरेंस, एसईओ में हम अपनी जो वेबसाइट है उसकी विजिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। उसके अंदर हमारी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, उसकी जो विजिबिलिटी है हम उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो एसईओ का जो काम होता है ये लॉन्ग टर्म होता है, परमानेंट लाइफ टाइम हम अपनी वेबसाइट को बेहतर बना रहे होते हैं, ताकि इसके ऊपर परमानेंट रेगुलरली हर मंथली ट्रैफिक होती है। तो ये डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर या मंथली बेसिस पर इसके ऊपर प्रॉपर ट्रैफिक आती रहे। हमें एक दफ़ा सेटअप करने के बाद, वेबसाइट को प्रॉपर सेट करने के बाद, उसका कंटेंट, उसकी जो एसईओ है, ऑन पेज ऑफ पेज बैक लिंकिंग है, हमारा कंटेंट है, तो हमें उसके साथ जो है उसकी विजिबिलिटी बढ़ती है, उसकी इम्प्रूवमेंट बढ़ती है। लेकिन इसमें जो हमारी जो होती है पीपीसी होती है, इसके अंदर हमारी सेल्स इम्प्रूव होती हैं। डायरेक्ट ही हम किसी चीज़ का ऐड चला रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं, तो डायरेक्ट ही हमारी सेल्स को जो है वो जनरेट करता है और हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है
वो हमें सेल्स जनरेट करके देती हैं, तो ये थोड़ा जल्दी प्रोसेस होता है काम। एसईओ में जो होता है ये हमें ये फ्री में तो खैर नहीं होता है इसकी, लेकिन थोड़ी सी लो कॉस्ट होती है, हमें एसईओ एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता है, या अगर हम खुद एसईओ कर सकते हैं तो हम अपनी वेबसाइट की खुद एसईओ कर सकते हैं, लेकिन हम टाइम कंज्यूम करते हैं तो उसकी भी तो एक कॉस्ट होती है, हमारे टाइम की भी। तो उस हिसाब से हमें ये, लेकिन जो पेड कैंपेन चलाते हैं वो आर्जी तौर पर चलाते हैं। अगर हम डेली बेसिस पर अपनी सेल्स को जनरेट करना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, तो डेली बेस पर अगर हम गूगल को पे करके अपनी वेबसाइट को टॉप पर रैंक करवा रहे हैं या अपनी सर्विसेज को, तो ये डेली बेस पर हमें उसको पे करते रहना होगा। उसमें से हमें इनकम नहीं आएगी हमें जनरेट, बल्कि हम उनको कर रहे थे, बल्कि उसमें कुछ सेल्स जनरेट हो रही होती हैं। लेकिन जो हमारी एसईओ के रेलेवेंट होता है काम, वो उसमें ये होता है कि हमारी परमानेंट ट्रैफिक जो और टारगेट ऑडियंस होती है, वो हम कहीं भी होते हैं तो वो लोग आ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं, हमारी सेल्स जनरेट हो रही होती है, हमारी वेबसाइट की इंप्रूवमेंट हो रही होती है, परफॉर्मेंस बेहतर हो रही होती है, और वो मैक्सिमम लोगों तक रीच आउट कर रही होती है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो इसको हम एसईओ और पीपीसी को दोनों को प्लस करते हैं, तो एसईएम सर्च इंजन मार्केटिंग का एक टूल बनता है। ये जो है ये एसईओ की एक काइंड ही है। तो एसईएम जो है इसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, एसईओ और पीपीसी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा, गॉड ब्लेस यू।